Hello everyone, a very warm welcome to Mariam classes. So in this video today we are going to discuss about the product. So if you are liking my videos, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. ओके, सो आज का टॉपिक है कि प्रोडक्ट क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. बेसिकली प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम. ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या होता है? सेंटर होता है. ठीक है, ये सेंटर है. बिना प्रोडक्ट का आप अपने मार्केटिंग में या अपने कंपनी में कुछ भी जो है वो सेल नहीं कर सकते. तो कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो सही होना चाहिए. ठीक है. देन क्या, मार्केटर कैन सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू प्रोडक्ट. मार्केटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट के ज़रिए ही अपने कंज्यूमर को खुश कर सकता है. अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, अगर वो इजी टू परचेज़ है, अवेलेबल है, तो कंज्यूमर ज़्यादा उसके बढ़ेंगे और लोग जो है उससे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे. प्रोडक्ट हैज़ अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल सक्सेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स. प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी मार्केट को या कोई बिज़नेस को सक्सेस करने में, क्योंकि आपका जो बिज़नेस होता है उसका जो बेसिक रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कॉमर्स में गोल्डन रूल्स होता है और बहुत सारे जगह पे लॉज होता है. तो मार्केट का या बिज़नेस का प्रोडक्ट ही मेन है. अगर प्रोडक्ट सही होगा तो ही आप जो है अपने मार्केट को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते, ग्रोथ कर सकते, एक्सपैंड कर सकते हैं. अगर आपका प्रोडक्ट फॉल्टी है तो वो जो है आपके ग्रोथ को क्या कर देगा? फॉल डाउन कर देगा, गिरा देगा, वो ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा. तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में ये छोटा छोटा बात मेंशन कर देना है. देन वी विल, हेयर इज़ द टॉपिक मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट इज़ द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल. प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा आइटम होता है जो सेल के लिए ऑफ़र किया जाता है, पेश किया जाता है कंज्यूमर को. अ प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस और एन आइटम. ये एक सेवा भी हो सकता है और एक सामान भी हो सकता है. इट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल. मीन्स ये कि प्रोडक्ट जो होता है वो ईज़िली आप जो है उसको टच भी कर सकते हैं. ठीक है, छू सकते हैं. एवरी प्रोडक्ट इज़ मेड एट कॉस्ट एंड ईच इज़ सोल्ड एट प्राइस. हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, यानी लागत होता है. उसको बनाने में कुछ ना कुछ अमाउंट लगता है और हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है. ठीक है, एक वैल्यू होता है, कीमत होता है जिस पर जो है उसको बेचा जाता है. यानी कि प्रोडक्ट अगर है तो उसका कॉस्ट भी होगा और उसका कुछ सेलिंग प्राइस भी होगा. ठीक है. देन डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट है. ये ज़रूरी है अपने आंसर को इफ़ेक्टिव करने के लिए कि आप डेफिनेशन दें. तो भाई फिलिप कोटलर है. प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और अ वांट. एक गुड्स जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग जो आप अपने कस्टमर की को सेटिस्फाई करने के लिए या उसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑफ़र कर रहे हो, पेश कर रहे हैं. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है. नंबर 2, डब्ल्यू एडसन ने कहा है कि प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़. जो प्रोडक्ट होता है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ होते हैं, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलता है. ठीक है, आप उसका यूज़ कहीं ना कहीं करते ही है. कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फीचर एंड अकम्पेनिंग सर्विस. यानी कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपने साथ बहुत सारे फीचर्स लाता है और सर्विसेज भी लाता है. मीन्स कि जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं एक तो वो आपके ज़रूरत को पूरा करता है. ठीक है, और आपके नीड्स को पूरा करता है और आपके नीड्स को ख़त्म भी करता है, एंड भी करता है वो. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. सो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पढ़े, मीनिंग पढ़े, मीनिंग में एंड डेफिनेशन पढ़े जिसमें फिलिप कोटलर और डब्ल्यू एडसन का दिया हुआ है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, आप इसको एज अ फंक्शन भी लिख सकते हैं. नंबर 1 इज़ दैट प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़. प्रोडक्ट जो होता है वो बाज़ार के काम का एक केंद्र बोलते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि सारा आपका व्यापार या बिज़नेस उसी पे डिपेंड हो. ठीक है, इसीलिए उसको सेंटर बोला गया कि मेन काम जो होना है वो आपका प्रोडक्ट से ही होना है. अब उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन हम लिख दिए
सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, बाइंग एंड सेलिंग। ये सारा जो है वो आपका प्रोडक्ट के अंदर आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप उसको एडवर्टाइज़ करें, लोगों तक उसका इन्फॉर्मेशन दें, उसका सेल्स का प्रमोशन करें जगह जगह पे जा कर के, ठीक है। फिर उसको बाई भी करें। बाइंग में मीन्स यहाँ सेंस है कि आप उसको बनाने के लिए जब सामान लाते हो, और सेलिंग जब आप सामान को उस कस्टमर तक पहुँचा रहे हो, उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुँचा रहे हो। तो ये सारा एक्टिविटीज़ किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए सारा काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ओके, नंबर 2, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। ओके, क्या बोला गया कि प्रोडक्ट को जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग बोला गया है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग बोला गया एकदम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि मार्केटिंग प्लान इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग का जो प्लानिंग करते हैं हम लोग कि क्या हमको सेल करना है, ठीक है, क्या किस तरह से सेल करना है, ये सारा किस पर डिपेंड होता है, उस प्रोडक्ट के डिमांड पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे, जब कभी भी सीज़न चेंज होता है, ठीक है, अगर गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है, तो आपको मार्केट में सारा सामान जो है वो सीज़न के हिसाब से मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक होगा ज़्यादा, आइसक्रीम होगा, फिर कपड़े जो ड्रेसेस भी है वो ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे कॉटन का ख़रीदना। अगर इसका अपोजिट विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में आपको ये आइसक्रीम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है। कॉटन अगर होगा भी कपड़ा तो लोग उसको कम प्रीफर करेंगे, लोग ऊनी वस्त्र को यानी कि वूलन क्लॉथ को ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, गर्म चीज़ों को ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, वो कब डिपेंड करेगा, वो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर उसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका मार्केटिंग प्लानिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा। अगर आपको डिमांड उसका कम है उस सीज़न में, तो आपको बेहतर ये है कि आप उस सीज़न में उसको ना ही सेल करें, वरना आपको लॉस होगा। थर्ड है, प्रोडक्ट इज़ द की टू मार्केट सक्सेस। प्रोडक्ट को क्या बोला गया कि मार्केट का सक्सेस का चाबी बोला गया, कुंजी जिसको बोलते हैं। यू आर नोन इन द मार्केट बाय योर प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है आप अपने प्रोडक्ट की वजह से जाने जाते हैं मार्केट में। सो इफ़ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ गुड देन इट विल इनहांस योर ग्रोथ, और इफ़ इट्स फॉल्टी इट विल फॉल सून। आप अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की वजह से जाने जाते हैं। अगर वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के यूज़ के लायक है, इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, और साथ साथ आपका जो कंपनी और प्रोडक्ट जो है वो इन्हांस करेगा, ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी फॉल्टी है, ठीक है, अगर वो ख़राब है, आप उसके फ़ीचर्स कुछ और बता रहे हैं लेकिन यूज़ करने के बाद वो ख़राब निकल जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपके गुडविल को, आपकी कंपनी के गुडविल को ये इफ़ेक्ट करेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का एकदम लंबा चौड़ा एकदम तारीफ़ बयान कर देती है, लेकिन जब उसको यूज़ किया जाता है तो वो बिल्कुल रद्दी, एकदम फॉल्टी निकलता है। तो ये उसको डाउन कर देता है, उस मार्केट के गुडविल को। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वो टाटा स्टील है। टाटा स्टील का प्रोडक्ट जो है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ द इंडिया भी यूज़ होता है। वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है, जो भी चीज़ बनाती है, वो बिल्कुल ही क्वालिटी वाइज लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छी होती है, ठीक है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा डिमांड है। नंबर 4th पॉइंट इज सेंटर ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट ही जो होता है, जो लोग जिसके लिए आपके पास आते हैं, ठीक है, अगर वो आप उन्हें अच्छा देते हैं, अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इजी रेट में देते हैं, इजी अवेलेबल मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, डिफ़िकल्टीज़ के, तो लोग क्या होंगे, उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा वो कंजप्शन होगा, लोगों के ज़रिए ज़्यादा इस्तेमाल की जगह, जिसको हम लोग हिंदी में उपभोग बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा उपभोग किया जाएगा, ठीक है, और लोग उससे सेटिस्फाई भी होंगे। प्रोडक्ट इज़ द ओनली आइटम विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर बाय विच द कस्टमर कम्स एंड गोज। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, प्रोडक्ट ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आते हैं और जाते भी। इसीलिए इसका पॉइंट ही है कि ये सेंटर ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन होता है कि अगर अच्छी गुड्स हुई, अच्छी प्रोडक्ट्स हुई, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे और उससे सेटिस्फाइड होंगे। ओके, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंस फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट। अब सामाजिक नज़रिए से ये कैसे इसका इम्पोर्टेंस है, तो प्रोडक्ट इज़ द ओनली सोर्स विच इज़ कंज्यूम्ड बाय कस्टमर व्हेन इट हेल्प्स टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स।
जो कस्टमर होता है या हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हुए हम लोग का बहुत सारा सोशल नीड्स है। हम लोग का फूड आइटम्स अलग होता है, ड्रेसिंग आइटम्स अलग होता है, लिविंग आइटम्स अलग होता है, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हम लोग के एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट जो होता है वो एक समाज में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। एंड सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है, और लोग इससे जो है मुतमईन होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो लोग उससे क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, और उससे धीरे धीरे जो है उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगता है। दे बाई प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन। अगर कस्टमर को जो है प्रोडक्ट अच्छा लगता है या उसका डेली बेसिस पे वो रोज़ाना यूज़ होता है तो उसको रोज़ जो है लोग रोज़ाना ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम लोग डेली यूजेस में है तो न्यूज़पेपर है, मिल्क है, ब्रेड है, ठीक है, आटा है, चावल है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एकदम डेली की ज़रूरतें और ये हर कोई ख़रीदता है, ठीक है। तो एक तरह से प्रोडक्ट जो है वो समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो इसलिए इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 6 है कॉरपोरेट नीड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रोडक्ट डिटरमाइंस द प्रॉफिट ऑफ एनी कॉरपोरेशन, प्रोडक्ट ही जो होता है वो किसी भी तरह के बिजनेस का प्रॉफिट को सेट करता है, ठीक है। इफ़ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेल डिज़ाइन एंड ईजी टू परचेज इट गिव्स मोर प्रॉफिट दैन एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाते हो, ठीक है, अगर उसका सप्लाई अच्छे से होता है, वो कस्टमर तक अच्छे तरीके से पहुंचता है ईज़िली पहुंच जाता है, तो इससे क्या होता है, कंपनी का गुडविल बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है। और अगर कंपनी का गुडविल और ग्रोथ बढ़ रहा है दैट मीन्स आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बोला गया है कि प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा, अगर प्रोडक्ट ख़राब है, उसमें फॉल्टी है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होने के बजाय आपको लॉस होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं मेक श्योर कि वो डिमांडेबल हो, लोगों के ज़रिए वो ज़्यादा डिमांड हो, ठीक है, ईज़ी टू परचेज़ हो, ईज़ी टू अवेलेबल, कहीं भी वो आराम से ख़रीदा जा सके। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सारा पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट यही है कि प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, ओके। Product is the key to market success, center of consumption and satisfaction, importance from social viewpoint, corporate need and satisfaction. So अगर आपको कोई भी डाउट है, any kinds of doubt, you can ask with me in comment section. ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दें, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब